विजुअल्स गोरखपुर से आ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। शिशिर, ब्रेकिंग स्टिंग मारना चाहिए था तुमको। ये गोरखपुर से आ रहा है, मोहन भागवत सरसंघ चालक वहां पहुंचे हैं, गोरखपुर पहुंचे हैं और वहां पे वो 2 दिन रहेंगे। 3 दिन का उनका प्रवास है गोरखपुर का। और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं वहां पे मोहन भागवत है। और ये कहां हो रहा है दर्शकों? गोरखपुर, कैन बी ऑन एयर ना। ये गोरखपुर में हो रहा है और बाबा कल सुबह गोरखपुर में होंगे, बल्कि आज देर रात को गोरखपुर में होंगे। और कल सुबह योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दोबारा बता रहा हूं मैं, वो 31 जुलाई से 2 अगस्त वाली नहीं, बीजेपी आरएसएस की वो तो होनी है थ्रूसूर केरला में, जहां पे अमित शाह भी होंगे, बीजेपी के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। लेकिन ये जो विजुअल्स हैं ये गोरखपुर से आ रहे हैं। मोहन भागवत पहुंच चुके हैं, बाबा देर रात पहुंच रहे हैं। कल सुबह बाबा और मोहन भागवत के बीच में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लोग इसको बहुत एनालाइज या बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं इसका। विजय त्रिवेदी जी और अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको दिक्कत क्या है? भाई वो एक परिवार है, आप क्यों फूफा बन रहे हैं, आप क्यों मौसी बन रहे हैं? वो देख लेगा बीजेपी और आरएसएस, उनका परिवार है। आप उनके पॉलिसीज पे, आइडियोलॉजी पे सवाल उठाइए। वो दोनों आपस में लड़े, एक दूसरे का कान खींचे, हाथ खींचे, बाद में तो एक है ना। लड़ना आपको दोनों से है, वो दोनों एक ही हैं, आपको मालूम है। अनुराग भदौरिया। ऐश्वर्या जी, आप समझाइए जी। ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये इज्जत बचाने के लिए आरएसएस अपनी इज्जत बचाना चाह रही है। उसे पता है कि जनता अब विपक्ष के साथ खड़ी है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अब वो ये शो कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम अगर मदद कर देते, हमारी बात मान लेते तो बीजेपी जीत जाती। दरअसल में आरएसएस तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी, लेकिन जनता ने कोई मदद ली नहीं। जनता अपने मुद्दों पे थी। आरएसएस कहाँ था उस समय जब महिला पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा था? तब कहाँ था आरएसएस? क्यों नहीं बोला अपने वो जो महिला पहलाएं थी वो देश की थी ना। जब मणिपुर जल रहा था तो क्यों नहीं बोला उन्होंने? तब बोलना चाहिए था ना। किसान जब धरने पे बैठा था, किसान के यहाँ पे आत्महत्या कर रहे थे, तब कहाँ थे? जब युवा आत्महत्या कर रहा था बेरोजगारी से, तब ये कहाँ थे? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। बीएचयू की बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, तब ये आरएसएस वाले कहां थे? जब छात्र का पर्चा लीक हो रहा था तो आरएसएस वाले कहां थे? महंगाई से लोग यहाँ पे उनके कमर टूटी थी, तो आरएसएस वाले कहां थे? सवाल उठता है, तब आरएसएस वाले नहीं दिखाई दे रहे थे, तब क्यों नहीं आवाज निकली? आज चूंकि उनको एहसास हो गया है कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी हो गई है, इसलिए आरएसएस ये बातें कर रहे हैं कि जो अहंकार हो जाता है, तीसरे 240 पे आ गए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गया था। अहंकार का मतलब आप जानते हैं कि अहंकार का क्या होता है? अहंकार जब होता है तो विवेक मर जाता है। जब अहंकार होता है तो मोहब्बत खत्म हो जाती है, भाईचारा खत्म कर देते हैं, इंसानियत खत्म हो जाती है, मानवता खत्म हो जाता है, आदमी स्वार्थी हो जाता है, परोपकार उसके अंदर खत्म हो जाता है और राष्ट्रभक्त भी उसके अंदर नहीं रहती, क्योंकि वो स्वार्थी हो चुका है, अहंकारी हो चुका है। उसे कुछ उस व्यक्ति को या उस पार्टी को कोई दिखाई सुनाई नहीं देता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे कोई लेने देना नहीं है बीजेपी आरएसएस से। एक ही सिक्के के 2 पहलू, ये बातें बना रहे हैं, सम्मान बचा रहे हैं, जिससे सम्मान बचे और जनता के बीच में हम जाके खड़े हो जाएं। नहीं, जनता हम तो आपके साथ हैं। हार गए तो क्या हुआ? बीजेपी हार गई, हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े। दरअसल मेरे साथ खड़े ही नहीं हैं, वो खड़े उन्हीं के साथ हैं, लेकिन हमारा मन ले रहे हैं। हमारे बीच में एक माहौल बना रहा है आरएसएस। ये जो जनता इसके बीच में आके कहना चाह रहा है आरएसएस, हम तो आप ही के साथ हैं। बहुत लोग घमंडी थे, बहुत परेशान किया आप लोगों को, बहुत झूठ बोलते थे, मणिपुर की भी बातें लोग। ठीक है, बताइए आपको मजा आ रहा है इसमें, मैं ये बात